10th का राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहला पार्ट है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो कितना प्रतिशत है? 8.3%। ठीक है, मैंने बढ़कर ज़्यादा हो गया है, अब बढ़कर 14 पॉइंट समथिंग हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। महिलाओं की साक्षरता दर अब कितना हो गया है? तो 64% हो गया। पुरुषों का साक्षरता दर 74% समथिंग हुआ है, 76 दिया है, 76 के साथ जा सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड, वीवीआई है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में। वीवीआई क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 33%। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष है, मैंने वोट देते समय दिखाकर थोड़ी देखते हैं किस पे वोट दे रहे हैं, मैंने अब छिप कर वोट देते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, मैंने धर्म के आधार पर वोट मत दीजिए। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस देशों में नहीं है? तो भारत में। श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? स्त्री चार दीवारें में सिमट कर रह गई। निम्नलिखित में कौन लैंगिक असमानता का आधार है? दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि, छवि और सामाजिक भूमिकाएं हैं। निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? संविधान का अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में धार्मिक और जातीय आधार विखंडन का सामना करना पड़ा है? यूगोस्लाविया को। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्तियों को क्या कहा गया है? सांप्रदायिक। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में। देखिए याद रखिएगा, जब 18 साल के होते हैं तो वोट देते हैं, तो इंग्लैंड में महिलाओं को याद रहेगा। वीवीआई है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.68%। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थी। अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिलाओं का विशेष श्रेय देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? नारीवादी। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधता में एकता। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वो अपनी जाति व्यवस्था, अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता। किसने कहा था? तो जगजीवन राम बोले थे। बांग्लादेश, वीवीआई है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में, पाकिस्तान से अलग हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1975 में। भारत लोकतंत्र की राह पर चलना कब प्रारंभ किया? 1952 में। ग्राम सभा पंचायत के लिए क्या है? व्यवस्थापिका सभा। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज व्यवस्था। 2 बार पूछ दिया, वीवीआई है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटारा करता है? तो न्यायालय। भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में किसको रखा गया? केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो जनता। संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों पर होती है? 3 स्तरों पर। भारत को डैश का संघ कहते हैं? राज्यों का। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच। निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1889 में। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? 40%। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो 3। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें से सभी। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का। भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? राष्ट्रीय एकता मजबूत। बिहार में पंचायती राज संस्था है 3 स्तरीय। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था क्या है? जिला परिषद।
भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 75। पटना नगर निगम में प्रधान को क्या कहते हैं? मेयर। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो ग्राम कचहरी का। भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? 565। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 में। झारखंड जो बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, जो मुखिया लोग चुना जाता है। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 12 है। सीपीआईएम पार्टी की स्थापना कब हुई? 1964 में। सीपीआई पार्टी कब गठित की गई थी? 1925 में। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1919 में। शिरोमणि अकाली दल कहाँ के दल हैं? पंजाब के। बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? स्वर काशीराम के। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा है? ब्रिटेन में। इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? निर्वाचन आयोग। भारतवर्ष में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के लिए किस लिए जाना जाता है? तो देश में आपातकाल लागू हुआ था। इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासक। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। दलित पैंथर्स के कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। विवेक है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो राजस्थान से हुई। विवेक क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना है? 2005 में। राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो व्यक्तियों के समूह से। श्रीलंका कब आजाद हुआ? विवेक क्वेश्चन है। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चयन किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत किया गया? 2007 में। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 2002 में। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए का गठन कब हुआ था? 2004 में। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है? निर्वाचित सरकार को बदलना। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? उत्तराखंड से। दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना है? 1972 में। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा गया है? हित समूह के। किस प्रदेश के दलितों में सामाजिक आर्थिक बदलाव के दलित पैंथर संबंधित है? महाराष्ट्र के। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जल से। राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कब हुआ था? 1985 में। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश कब देखने को मिला? 1970 के दशक में। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली है? 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1985 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी जी देसाई। भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? मोरारजी देसाई। भारत में कौन सी दल व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय बहुत सारे दल है। इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? चीन में। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? 2006 में। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया? आंग सान सू की। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार जी का पार्टी का गठन 1999 में हुआ है। इनमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? 15वीं लोकसभा चुनाव। कौन नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2009 में। लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किसे एक नियंत्रित रहना चाहिए? जनता को।
आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर क्या है? 3.95%। लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन किस कहते हैं? जनमत पर आधारित। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। इनमें कौन लोकतांत्रिक परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है? लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? एडवर्ड कारपेंटर का। बिहार के डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला है? वैशाली में। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। वैलिड। 5 पार्ट, अंतिम पार्ट। लोकतंत्र की चुनौती। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता है? 71 करोड़। विश्व में कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? 1/4 हिस्से में। इनमें से किस देश में राष्ट्रपति रबर स्टैम्प की तरह नहीं है? तो भारत में। नेपाल में माओवादी नेता कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। कथन किसका है? अलेक्जेंडर हैम्लिटन का। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? 543। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिला था? 202 मिला था। राजनीतिक सुधारों के कार्य करने हेतु कौन नहीं कर सकते हैं? चिकित्सक। डॉक्टर तो इलाज करेंगे ना, राजनीति थोड़ी करेंगे। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होता है? ढीली होती है। गठबंधन से सरकार बनेगा मिलजुल कर, कोई भी एक नाराज होगा तो सरकार कभी भी गिर सकता है, ठीक है, तो ढीली पड़ जाएगी। मजबूती से सरकार नहीं चला सकते, सबको लेकर चलना पड़ता है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी क्या थी? 10%। स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार को मान्यता मिली थी? 1928 में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? मैंने दिखाकर वोट दिया जाता है कि हम आप ही को वोट दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड में। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? वैशाली और लिच्छवी के गणतंत्र को देखकर। 18 वर्ष की आयु और स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त हुआ? 1971 में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। इंग्लैंड में विधि का प्रशासन किनका देन है? ड्राइसी का। ठीक है, ये पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस समाप्त।